लास्ट 60 डेज में सीए इंटर में एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बार आपका 2024 का एग्जाम है, तो ये जान लीजिए दोस्तों कि बिकॉज ऑफ इलेक्शन आपको थोड़ा बफर डेज मिलने वाला है। ऑल्दो इंस्टीट्यूट की तरफ से रिसेंट में भी डेट आ चुका है, बट सून जैसे इलेक्शन के डेट्स आएंगे ये डेट शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स मंथ एंड। तो आई प्रिज्यूम यू शुड गेट एटलीस्ट 25 डेज एक्स्ट्रा फॉर प्रिपरेशन। तो अगर आप मार्च से अपने लिए 60 डेज गिन रहे थे तो आई विल सजेस्ट कि आप 60 डेज नहीं, कम से कम 80-85 डेज तो गिनना शुरू करिए। तो गाइस, सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए ये ध्यान रखना होता है कि आपका क्लासेस प्रॉपरली टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि सीए इंटर में जो भी है आपका 6 सब्जेक्ट्स है, तो 6 सब्जेक्ट्स के लिए आपको रिवीजन के लिए टाइम बचाना है कम से कम 2.5 मंथ्स। कितना मंथ्स? 2.5, यानी कि 70 to 75 डेज। तो 75 डेज फ्रॉम मे एंड एग्जाम होगा, 25-26 तारीख से एग्जाम होगा, तो आप बैक कैलकुलेशन से 75 डेज कैलकुलेट कर लीजिए और उसके पहले अपना पूरा का पूरा कोर्स को खत्म करने का पहले प्रयास करिए। सारी क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। क्लासेस कंप्लीट करने का मतलब है कि आप जो भी क्लासेस लिए हैं, जहाँ से भी लिए हैं, उसका एक राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारा उसका नोट्स कॉपी में आ जाना चाहिए। उसके जितने आपके होमवर्क्स थे वो आपको कर लेने चाहिए। इसके बाद तैयारी होती है एग्जाम की। तो रियल तैयारी स्टार्ट्स आफ्टर क्लासेस एंड्स। क्लासेस लेना मतलब तैयारी करना ऐसा नहीं है, क्लासेस खत्म करके तैयारी हम लोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब ये जो 75 डेज मैंने आपको बताया, ये आपका रिवीजन डेज है। इस रिवीजन डेज को आपको 3 रिविजन्स में कन्वर्ट करना है। रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। रिवीजन 1 आपका होगा सबसे ज्यादा दिन में, उसका आधा दिन में होगा रिवीजन 2 और उसका आधा दिन में होगा रिवीजन 3। तो द रेशियो इज, अगर एक रिवीजन 3 में 1 दिन लग रहा है तो रिवीजन 2 में 2 दिन लगेगा, रिवीजन 1 में फिर 4 दिन आपको लेना चाहिए। तो 4:1 का रेशियो में आप 75 डेज को डिवाइड कर लीजिए। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 75 into 4/7, so it gives us 42 days approximately for first revision, then 21 days for second revision, and then 10 days approximately for your third revision. तो 42 डेज में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है अभी May 24 के लिए। तो 42/6 कर लेंगे तो 7 days per subject you will get for first revision, and then 3.5 days for second, and then 1.75 days or approximately 2 days for third revision. Something like this, a plan has been chalked out for you. अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 6 सब्जेक्ट नहीं है, 3 सब्जेक्ट है, तो वो अपना कोशिश करें कि आपको 2.5 महीने नहीं तो 1.5 महीने पहले अपना क्लास खत्म कर लेना चाहिए। जिनका एक ही ग्रुप है, कम सब्जेक्ट्स हैं, उनको 1.5 महीने पहले अपना क्लास खत्म करने का प्रयास करके इसी रेशियो में फिर अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है रिवीजन के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट रिवीजन में हम करेंगे क्या? तो फर्स्ट रिवीजन इज द रिवीजन वेयर यू प्रिपेयर योर समरी नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स। आपका हैंड रिटन खुद से बनाया हुआ समरी नोट्स होना चाहिए। आप बहुत सारे टीचरों से पढ़ते हो तो वही आपको समरी नोट्स दे देते हैं, आप बस उसी को लेके बैठ जाते हो। इट डजंट वर्क दैट मच। व्हाट वर्क्स इज व्हाट यू मेक फॉर योरसेल्फ। तो आपको अपना समरी नोट्स खुद बनाना है। क्या करना है? अपना हाथ से समरी नोट्स बनाना है हर चैप्टर का। एक बार सर का नोट्स का गो थ्रू करना है और गो थ्रू कर करके A4 साइज का एक बंडल खरीद के ले आइए। अमेजोन में शायद 100-125 रुपये में मिल जाता है, आप उसको मंगवा लीजिए। एक बंडल में 500 शीट मिलता है, दैट विल बी इनफ फॉर यू। और उसमें आप अपना समरी नोट्स को बनाइए अपने हाथों से, जैसा भी हो। लाल, ब्लू, काला अगर कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक ही कलर के पेन से बना लीजिए, ठीक है। और फिर वो समरी नोट्स को पढ़ के देखिए कि उससे पूरा चैप्टर कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट मटेरियल जो सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है उसको खोलिए। अभी तक बहुत बार आप लोग सर लोग के मटेरियल से पढ़ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट मटेरियल खोला ही नहीं आपने। तो इंस्टीट्यूट मटेरियल को ओपन करके इंस्टीट्यूट मटेरियल का जितना सवाल है उसको रफली बनाने का कोशिश करिए। अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें थ्योरी के कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करिए, जस्ट बाई सीइंग योर समरी नोट्स, नथिंग बियॉन्ड। समरी नोट्स की मदद से देखिए वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। ऑलराइट, और क्वेश्चन अगर दिक्कत दे रहे सॉल्व करने में तो आप ऐसे देख के सॉल्व ना करें। क्वेश्चन देखा आंसर देख लिया, क्वेश्चन देखा आंसर देख लिया, दैट डजंट वर्क। क्या करेंगे फिर? एक बार समझ जाएंगे कि अगर ये नहीं बन रहा मेरे से तो जो भी क्लास आपने की थी उस क्लास के सारे क्वेश्चन आंसर को फिर गो थ्रू करेंगे। मतलब एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, उधर आंसर देखेंगे या अटेम्प्ट करेंगे जैसा भी, फिर क्लास का क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, क्लास का क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट मटेरियल में जब आएंगे तो इंस्टीट्यूट मटेरियल का सिर्फ आप सॉल्व करेंगे, अपने से कोशिश करेंगे कि आपसे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दैट इज द प्रोसेस। इवन इन थ्योरी आप थोड़ा पॉइंटर्स बना के लिखेंगे या फिर पूरा डिटेल्ड आंसर लिखे तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद होना चाहिए आपका एक मॉक टेस्ट।
रिवीजन 1 में ही होना चाहिए मॉक टेस्ट, विच इज़ बेसिकली एक एक सब्जेक्ट का 3-4 मॉक टेस्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए SJC से आपको मिलता है मॉक टेस्ट संग्राम। तो आप भले ही हमारे या कोई भी सब्जेक्ट ना पढ़े हो, बट आप हमेशा मॉक टेस्ट सीरीज़ में यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। विनय सिलेबस के हिसाब से हम लोग पूरा मॉक टेस्ट सीरीज़ बना लिए हैं इनफैक्ट, और आपको वो मॉक टेस्ट हम लोग अवेल करा के देंगे। उसमें एक एक सब्जेक्ट का 3-3 टेस्ट फेज़ 1 में मिलता है, तो आपको वो रिवीजन 1 में इनकॉर्पोरेट करना है। और ये पूरा प्रोसेस ये 7 दिन में होगा। हो सकता है मॉक टेस्ट हमारा एक शेड्यूल पे आएगा, तो वो शेड्यूल और आपका शेड्यूल एग्जैक्ट मैच ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका रिवीजन 1 कंप्लीट होगा जब आप वो फेज़ 1 का मॉक टेस्ट भी दे देंगे। ऑलराइट, मॉक टेस्ट के बारे में और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे वीडियो में दिया गया एक फॉर्म है, उसको भरिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ बात करके आपको डिटेल में समझाएंगे। सेकेंड रिवीजन आता है अब, जहाँ पर आप अपना समरी नोट्स को फिर लेते हो और उसको एक बार रिव्यू करते हो वापस कि ये जो समरी नोट्स में लिखा है उससे पूरा चैप्टर कवर हो रहा है मेंटली कि नहीं हो रहा। और उसके बाद आप जो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे थे इंस्टीट्यूट मैट से या मॉक टेस्ट में, उनसे जो सीखा उनके मिस्टेक्स से उसको समरी नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। सिंस समरी नोट्स आप लूज पेजेस में बना रहे हो तो नया लूज पेज ऐड करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, तो उसमें आप इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। तो दैट विल गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर चैप्टर्स एज ऑफ नाउ। अब उसके बाद आप वापस से वो पूरा को रिवाइज करा, है ना। अगर कुछ कॉन्फिडेंस कम लग रहा है ये समरी नोट्स में, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ पार्ट याद नहीं आ रहा, तो अपना क्लास नोट्स में जाके रेफ़र किया, डाउट्स पूछा, यूट्यूब में मैराथन वीडियोस देखा, और मैराथन वीडियोस सेकंड रिवीजन में देखकर एक बार अपने आप को इंश्योर कर लिया कि ये समरी नोट्स जो मेरा है ये परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आपको जाना है वापस इंस्टीट्यूट का साइट पे। इंस्टीट्यूट का साइट पे RTP और MTP आपके एग्जाम का आ चुका होगा। RTP और MTP जो भी आपके एग्जाम के लिए आया हुआ है उसको फिर से सॉल्व करना है, ना कि क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देखना, क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देखना, ऐसा नहीं। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अपने से सॉल्व करना है। थ्योरी है तो क्वेश्चन पढ़ना है, अपने से पॉइंटर्स बनाने हैं, पूरा डिटेल आंसर लिखना है। समय लगेगा बट यही समय देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ये दोनों करने के बाद आप सिंस टाइम अपने पास कम होता चला जा रहा है, तो आपको जब क्लास कराया गया था तो क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए थे जो आप लोग मार्क करके रखे होंगे। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार और देखना है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस RTP प्लस MTP कवर करके सेकेंड रिवीजन खत्म होगा, ठीक है। और सेकेंड रिवीजन के बाद फिर एक मॉक टेस्ट बनता है जिसको हम लोग फिर बोलते हैं मॉक टेस्ट संग्राम का फेज 2, विच गिव्स यू 1 फुल टेस्ट ऑफ 1 सब्जेक्ट। तो 1 फुल टेस्ट ऑफ 1 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फेज 2 ऑफ मॉक टेस्ट संग्राम के साथ सेकेंड रिवीजन अकम्प्लिश होगा। ऑल्दो फेज 2 में आपको या रिवीजन 2 में आपको टाइम बहुत लिमिटेड मिलेगा पर सब्जेक्ट, तो हमने बहुत ज़्यादा लोड आपके ऊपर डाला ही नहीं है। RTP करना है, जो MTP आएगा वो करना है, और आपको फुल मॉक टेस्ट देना है, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करके एक बार कैचअप कर लेना है, राइट। अब आ जाती है लास्ट रिवीजन, दैट इज रिवीजन 3। रिवीजन 3 में क्या करना है, जितना भी आपने अभी तक समरी नोट्स बना रखा है उसमें, और जो गलतियां अभी तक की थी फेज 2 वाले मॉक टेस्ट में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहे, उन सबको सीख कर अपना समरी नोट्स को फिर अपग्रेड कर लेना है। और यहाँ पे बैठ के ना एक लिस्ट बनाना है रिवीजन 3 में कि आज तक जितना भी सवाल किया हमने, चाहे क्लासेस में, चाहे इंस्टीट्यूट मटेरियल से, चाहे RTP से, चाहे MTP से, जो भी सवाल बनाए हमने, उन सब में से जो अच्छा सम्स है, जहाँ आपका मिस्टेक्स होता है या आपको लगता है कि गड़बड़ आप कर सकते हो, उस सम्स का पेज नंबर सहित लिस्ट बना लेना है, अपने समरी नोट्स के साथ अटैच कर देना है। इससे क्या होगा, डे बिफोर एग्जाम जब आप जाओगे तो आपको पता होगा कि सिर्फ समरी नोट्स पढ़ना और वो क्वेश्चन का पोर्शन देखना है। तो ये जब थर्ड रिवीजन कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन का लिस्ट आपने बनाया, उन क्वेश्चंस को वापस से एक बार क्रॉस चेक करना है, RTP वाला, MTP वाला, मॉक टेस्ट वाला, और आपके इंस्टीट्यूट मेट वाला, और जो क्लास में था वो वापस से एक बार गो थ्रू करना है। और गो थ्रू करने के बाद उसका इंश्योर करना है कि जो ट्रिकी एरियाज है वो मार्क्ड है प्रॉपरली कि नहीं। हर ट्रिकी एरिया कोई हाइलाइटर लेकर या कलर का पेन लेकर बॉक्स बना के, एरो बना के मार्क किया हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन में कोई लाइन ट्रिकी होती है, कई बार आंसर में कोई पोर्शन कैलकुलेशन का ट्रिकी होता है, तो दोनों जगह मार्क्ड होना चाहिए। और ये आप थर्ड रिवीजन में करते हो, जिससे कि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट हाथ में आ जाता है, एंड देन यू आर thoroughly ready for it. And lastly, after doing this, there is no mock test, then you are ready for the day before exam. और डे बिफोर एग्जाम के लिए आपको क्या करना है,
अब कुछ नहीं, जो लास्ट आपका जो नोट्स अपडेट हो गया है बस उसको गो थ्रू मारना है। जो क्वेश्चंस आपने लिस्ट में डाल रखे हैं उसके जो ट्रिक्स आइडेंटिफाई किए हुए बस उसको पढ़ना है। और ऐसे चैप्टर ऑन चैप्टर एक बार सारा चैप्टर देखकर बस एग्जाम में चले जाना है। कोई लास्ट में वापस से कोई मैराथन वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, उन बच्चे को ज़रूरत पड़ता है जो डिस्टर्ब्ड है अब एनवायरनमेंट से, जो कंफ्यूज्ड हैं, जिनको ये वीडियो अभी तक नहीं मिला, जिनकी प्लानिंग परफेक्ट नहीं हुई, उनको तो देखना ही पड़ेगा। बट आप अगर ये प्लानिंग शुरू से समझ लेते हो, कर लेते हो, तो आपको बहुत हेल्प होगा। अब बहुत बार ऐसा भी होता है जब लास्ट मोमेंट आने लगता है तो आपको ऐसा लगता है कि एम आई रेडी, आपको ऐसा महसूस होता है एम आई रेडी, मैं रियली रेडी फॉर दिस एग्ज़ाम, मेरा प्रिपरेशन सही हुआ है कि नहीं। आप इस सिचुएशन पे आकर पूरा गिव अप करने लग जाते हो, इस बार छोड़ देते हैं ना, अगला बार दे देंगे, डेफर करने का मन करता है, या दोनों ग्रुप का तैयारी करें तो एक ग्रुप ही दे देते हैं। बट आप है ना कई बार इमोशनल डिसीजंस ले लेते हो, है ना, मम्मी बोली पापा बोला दोनों देना है, मम्मी बोली एक ही दे दो, मम्मी बोली नहीं देना है, भैया बोले दीदी बोले, ऐसा चल जाता है। बट इस तरह से डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहिए, यू शुड टेक एक्सपर्ट एडवाइस। सो इसलिए हमने एक बनाया है 1-to-1 प्रिपरेशन असेसमेंट सिस्टम, जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। 2499 रुपीज़ इसका नॉर्मल फीस है, बट 499 रुपीज़ हम अभी चार्ज कर रहे हैं। तो इससे आप हमें हमारे पास अपना बहुत सारा डिटेल्स देते हो, मतलब आफ्टर रजिस्टरिंग वी आस्क ऑन कॉल सेवरल डिटेल्स फ्रॉम यू, एंड देन विथ माई हेल्प माई टीम विल क्रिएट अ प्लान फॉर यू एंड सजेस्ट वेदर यू आर फिट फॉर दिस अटेम्प्ट और नॉट, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ जाना। अगर आप फिट हो तो हम आपके ऊपर स्टैंप लगा दें, मतलब आप सच में एग्जाम दे सकते हो, कॉन्फिडेंटली जा सकते हो। और अगर हमें थोड़ा भी आगे पीछे लगा तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बेटर कर सकते हो, और इस बार पॉसिबल है कि नहीं एकदम अच्छे से आपको बता सकते हैं। जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ना इमोशनल डिसीजंस मत लेना, क्योंकि अल्टीमेटली ये करियर इमोशनल डिसीजन पे कई बार टूट जाता है, बिखर जाता है। ऑलराइट, तो ये आपको बताना था। मॉक टेस्ट संग्राम में पार्टिसिपेट आपको करना ही करना है। और अगर आपको डाउट है कि आपका प्रिपरेशन सही जा रहा है कि नहीं, तो 1-to-1 प्रिपरेशन असेसमेंट में भाग जरूर लीजिए। मैं आगे भी आपको और भी तरह के वीडियोस के माध्यम से गाइड करते रहूँगा। एक सवाल मेरे पास और आया है MCQ का, सर कैसे करना है, इस बार नया पेपर में पैटर्न में MCQs आ रहा है। तो MCQ लेके कोई टेंशन नहीं है, MTP आप जब सॉल्व करोगे तो आपको MCQ का अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के MCQs है। तो MCQ इज़ जस्ट लाइक नॉर्मल क्वेश्चन ओनली, बस जिसको आप वर्किंग नोट बना के सॉल्व कर दो, उसके जगह वहाँ पर उसकी ये पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो RTP MTP देखते ही आपको अंदाजा लग जाएगा, अलग से कोई उसका एफर्ट देके प्रिपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। तो दिस इज इट इन दिस वीडियो, होप दिस हेल्प्स। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल अदर स्टूडेंट्स whom you think this video might help. Thank you so much.